बागी 4 का ट्रेलर रिलीज हुआ तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में हलचल मच गई, जहां फैंस खुशी से झूम रहे थे। वहीं सीनियर और जूनियर सुपरस्टार्स के बीच जबरदस्त बहस शुरू हो गई। सबसे पहले बोले अमिताभ बच्चन, देखो ये फिल्म चलेगी, इसमें कोई शक नहीं। ट्रेलर से ही साफ दिख रहा है कि कंटेंट और एक्शन दोनों का जबरदस्त तालमेल है। लोग थिएटर तक आएंगे, सीटियां बजाएंगे और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड टूटेंगे। लेकिन इसी बीच आमिर खान ने टोकते हुए कहा, नहीं अमित जी, मैं कह रहा हूं कि ये फिल्म सिर्फ चलेगी नहीं, जरूर चलेगी, इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये फिल्म हिट नहीं बल्कि सुपरहिट का दर्जा लेकर आएगी। आप सिर्फ चलेगी कह रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं ये जनता को बांध कर रखेगी। इस बात पर अमिताभ भड़क उठे, अरे आमिर जरा सोचो, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं, पब्लिक कभी कभी धोखा दे देती है। फिल्म चलेगी लेकिन जरूर जैसी गारंटी मत दो। आमिर ने तुरंत पलटवार किया, आपका अनुभव मान्य है, लेकिन आज का दर्शक बदल चुका है। बागी 4 जैसी फिल्मों को पब्लिक हाथों हाथ लेती है, लोग पहले दिन से ही शोर मचाएंगे। मैं कहता हूं ये फिल्म सिर्फ टिकेगी नहीं, छा जाएगी। यहां से बहस का माहौल गर्मा गया। दोनों अपने अपने तर्कों पर अड़े रहे। एक तरफ अमिताभ का सधा हुआ आत्मविश्वास था तो दूसरी तरफ आमिर का जिद्दी यकीन, और दर्शक वो अब और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि जब दो दिग्गज टकराते हैं तो बॉक्स ऑफिस पर तूफान तय है। बागी 4 की चर्चा पूरे मीडिया में छाई हुई थी। इसी बीच एक पब्लिक इवेंट में अमिताभ बच्चन और आमिर खान आमने सामने आ गए। माहौल में पहले से ही तनातनी थी और अब दोनों ने खुलकर एक दूसरे को चुनौती देना शुरू कर दिया। अमिताभ बोले, आमिर, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये फिल्म चलेगी, लेकिन तुम्हारी तरह मैं ये पक्का नहीं कह सकता कि सुपरहिट होगी। फिल्म इंडस्ट्री में कोई गारंटी नहीं होती, कभी कभी बड़े बड़े सितारे भी गिर जाते हैं। आमिर ने गुस्से में जवाब दिया, अमित जी, आप ये क्यों मानने को तैयार नहीं कि बागी 4 इतिहास बनाएगी? आपने अपने दौर में कई हिट फिल्में दी, लेकिन आज का समय बदल चुका है। लोग अब ऐसी ही फिल्में चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि यह फिल्म 1000 करोड़ तक पहुंच सकती है। अमिताभ की आंखें तमतमा गईं। 1000 करोड़, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। आमिर, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है जो फिल्में चढ़ाई पर जाती हैं वही अचानक गिर भी जाती हैं। जनता के मूड को समझना इतना आसान नहीं है। आमिर ने सीधा पलटवार किया, जनता के मूड को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं अमित जी। मैंने हर बार उन्हें वही दिया है जो वो चाहते हैं, और इस बार भी मैं गलत नहीं हूं। बागी 4 जनता का क्रेज बनेगी। मीडिया के कैमरे दोनों पर टिके हुए थे। हर लाइन, हर शब्द सुर्खियां बना रहा था। इस बहस ने पब्लिक को और भी ज्यादा उत्तेजित कर दिया। अब मामला सिर्फ बागी पार की रिलीज का नहीं रह गया था, बल्कि ये अमिताभ बनाम आमिर की लड़ाई में बदल चुका था। बागी 4 के नाम पर शुरू हुआ ये विवाद अब पूरी तरह से अमिताभ बच्चन बनाम आमिर खान का मुद्दा बन चुका था। एक अवार्ड शो की स्टेज पर दोनों को साथ बुलाया गया, और जैसे ही माइक हाथ में आया, माहौल गर्मा गया। अमिताभ ने गहरी आवाज में कहा, आमिर, मैं तुम्हें समझाता हूं, फिल्में सिर्फ एक्शन और डांस से नहीं चलती, उनके पीछे इमोशन होना जरूरी है। बागी 4 में दम है, लेकिन ये मान लेना कि बॉक्स ऑफिस पर सब कुछ तोड़ देगी, ये नादानी है। आमिर तुरंत तमतमा गए, अमित जी, आप पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं। आज का ऑडियंस वही चाहता है जो बागी 4 में है। जबरदस्त एक्शन, हाई वोल्टेज ड्रामा और इमोशनल पंच। आप देख लेना, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाएगी। भीड़ शोर मचाने लगी। लोग तालियां बजा रहे थे, कुछ अमिताभ के पक्ष में तो कुछ आमिर के। लेकिन मंच पर दोनों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अमिताभ ने सीधा कटाक्ष किया, आमिर, तुम्हारा ये ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें हर बार महंगा पड़ा है। तुम सोचते हो कि हर फिल्म लगान या दंगल बनेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार तुम्हारी फिल्में औंधे मुंह गिरी भी हैं। आमिर ने गुस्से से पलटवार किया, कम से कम मेरी फिल्मों ने जोखिम लिया है अमित जी। आपने हमेशा भीड़ का रास्ता चुना, लेकिन मैं भीड़ से अलग चलता हूं, और इसीलिए मेरी बातें सही साबित होंगी। बागी 4 वो फिल्म है जो नया इतिहास बनाएगी। स्टेज पर माहौल इतना गर्मा गया कि आयोजकों को बीच में आकर दोनों को शांत कराना पड़ा। मगर मीडिया और जनता के लिए यह भिड़ंत अब एक नया मनोरंजन बन चुकी थी। बागी 4 की चर्चा तो थी ही, लेकिन अब सुर्खियां सिर्फ एक ही थीं, अमिताभ बच्चन बनाम आमिर खान की जंग। मीडिया चैनल्स ने हेडलाइन चलाई, बॉक्स ऑफिस पर नहीं,
पहले बहस के मैदान में भिड़े दो दिग्गज। अमिताभ बच्चन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और साफ कहा, बागी 4 जैसी फिल्में सिर्फ शोर मचाती हैं, लेकिन लंबा नहीं चल पाती। दर्शक इमोशन और कहानी से जुड़ता है, सिर्फ डांस और एक्शन से नहीं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह फिल्म वीकेंड में चल सकती है, लेकिन 1 हफ्ते के बाद गिर जाएगी। ये बयान आते ही आमिर खान भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने तुरंत मीडिया को बुलाया और कैमरों के सामने कहा, अमित जी, आप अपने जमाने की सफलता का घमंड मत कीजिए। दर्शकों की धड़कन बदल चुकी है। बागी 4 सिर्फ चलेगी ही नहीं, ये साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कसम खाता हूं कि 1 साल तक कोई फिल्म नहीं करूंगा। इस ऐलान ने पूरे देश में हलचल मचा दी। फैंस 2 गुटों में बंट गए। किसी ने कहा, अमिताभ बच्चन सही कह रहे हैं, कहानी ही असली दम है। तो किसी ने कहा, आमिर खान की नजर पैनी है, वो बॉक्स ऑफिस को अच्छी तरह समझते हैं। सोशल मीडिया पर हाउ अमिताभ एचवीस एमियर ट्रेंड करने लगा। ट्विटर पर हजारों ट्वीट्स, यूट्यूब पर लगातार वीडियो, हर जगह यही बहस कि कौन सही साबित होगा। मामला इतना आगे बढ़ गया कि अब सिर्फ फिल्म की रिलीज ही इस झगड़े का असली फैसला कर सकती थी। 5 सितंबर को बागी 4 आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हुई। सुबह से ही देश भर में लंबी लंबी कतारें लग गईं। टिकट खिड़की पर लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। ऑनलाइन बुकिंग सर्वर तक क्रैश हो गया। ये नज़ारा देख आमिर खान मुस्कुरा उठे। उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी बात सच साबित हो रही है। पहले दिन की कमाई आई तो सब दंग रह गए। फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। मीडिया ने हेडलाइन चलाई, बागी 4 ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही। आमिर खान प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और सीधा कहा, मैंने कहा था ये फिल्म चलेगी। और आज नतीजा सबके सामने है। दर्शक कहानी से भी जुड़ रहे हैं और एक्शन से भी। अमित जी, आपको मानना होगा कि जमाना बदल चुका है, लेकिन अमिताभ बच्चन भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, फिल्म चली है, लेकिन असली टेस्ट अगले हफ्ते होगा। अगर ये फिल्म लंबा चलेगी तो मैं मान लूंगा कि आमिर खान सही थे, लेकिन अगर गिर गई तो दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं गलत नहीं था। सोशल मीडिया पर बहस और भी तेज हो गई। कोई कह रहा था, आमिर खान ने इतिहास रच दिया, तो कोई लिख रहा था, अमिताभ जी सही हैं, शुरुआती शोर बाद में बैठ जाएगा। फैंस अब और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ 2 स्टार्स की नहीं थी, ये बॉलीवुड के 2 युगों की टक्कर थी। अब सवाल ये था, क्या बागी 4 लंबा चल पाएगी या सिर्फ शुरुआती तूफान साबित होगी?